स्ट्रगल इज द पावर। देखो चलो हो गया, भजन कीर्तन बंद करोगे? करोगे भजन कीर्तन बंद क्या? नहीं। स्टार्ट करो फिर, गाओ हरे राम हरे कृष्ण सीताराम। आप शुरू कीजिए ना। चलो सीताराम। हम लोग पीछे पीछे करेंगे। देखो तो पिछली क्लास में हमने इंट्रोडक्शन देख लिए थे और सारे टाइप भी देख लिए थे, डिग्री के अकॉर्डिंग और टर्म के अकॉर्डिंग, नंबर के अकॉर्डिंग, सब के अकॉर्डिंग देख लिए थे। अभी हम बात कर लेते हैं इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का। तो एक क्वेश्चन सबसे पहले जो पूछते हैं सर कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या डिफरेंस है? पता तो है सबको, बताना कोई नहीं चाह रहा, पिछले क्लास में बताएं। तो देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक ही डिफरेंस है, इक्वल का, ठीक है। जैसे ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का क्या है, जनरल टर्म है ना। अगर इसी के आगे इक्वल टू लगा के जीरो कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। जैसे जीरो लग गया तो इक्वेशन। तो इसी क्लास 10 में हम लोग इस टॉपिक पे भी बहुत सारा डिस्कस करने वाले हैं। इसमें कुछ कुछ ही टर्म है जो मेन बेसिक डिस्कस करने वाले हैं। तो अब देखो जो इसको लिखने का ये टर्म है, तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। समथिंग क्वेश्चन हम ले लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 6x और क्या ले -8, ठीक है, प्लस 1 होगा। तो देखो हमने एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह का लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 6x और प्लस 8, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये कौन सा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब ये बात बंद करोगे, फिर बक बक कर रही आवाज आ रहा है। देखो ये कौन सा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के अंदर जनरल टर्म से जब हम कंपेयर करेंगे तो सोचो यहाँ भी कुछ होगा ना, तो a के बराबर में वो हो जाएगा, यहाँ भी कुछ होगा मतलब b के बराबर में ये आ जाएगा, और यहाँ भी कुछ होगा मतलब c के बराबर में कुछ ऐसा आ जाएगा ना। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को हम 9th में ही 3 तरह से लगभग सॉल्व करते थे। एक क्या था, एक था मिडिल टर्म स्प्लिट करते थे, मतलब तोड़ते थे। दूसरा आइडेंटिटी लगा के बनाते थे, क्या करते थे, आइडेंटिटी का यूज करते थे। और तीसरा कॉमन लेके भी बनाते थे, ठीक है, इसको किसी भी तरह से। तो एक्चुअल अगर हम बात कर लें लीनियर का, जैसे पिछले क्लास में बात कर लेते हैं, क्वाड्रेटिक का बात करें, मतलब क्वाड्रेटिक का जो डिग्री देखेंगे कितना है, हाईएस्ट 2, कितना है 2। तो सोचो कि डिग्री अगर 2 है तो इसका जो मैक्सिमम डिग्री का वैल्यू होगा वो कितना होगा, मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, 2 ही आएगा। तो वो 2 को हम एक को अल्फा मान लेते और एक को बीटा मान लेते, ठीक है, कितना 2 आएगा ना। तो 2 में एक को क्या मानेंगे, अल्फा, और एक को क्या मानेंगे, बीटा। अब जो हमारा ये पूरा का पूरा खेल होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स पे, इसी पे होगा। चलो एक क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर अल्फा और बीटा का वैल्यू दिया रहेगा तो कितने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बन सकते हैं। सोच के आना अगली क्लास में, या अगर अल्फा और बीटा का वैल्यू दिया रहेगा तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कितना बन सकता है, कौन बताएगा, सोचो। बाकी ये तो कमेंट में जोड़ के अगर जिसको पता होगा वो बता देगा, देखिएगा तो चिंता मत करो। फिर से बताइए ना। हम ये बोल रहे थे कि अल्फा और बीटा का वैल्यू दिया रहेगा, अल्फा और बीटा का वैल्यू दिया रहेगा, हम ये बता देंगे। अभी अगर तुम ये क्वेश्चन ध्यान में रखना, लास्ट क्लास तक प्रूफ करके बता देंगे कि कैसे इसका वैल्यू क्या आएगा। अल्फा और बीटा का नहीं आएगा ना? हाँ नहीं, इनफाइनाइट वैल्यू आ सकता है, ठीक है, क्या आ सकता है, इनफाइनाइट वैल्यू आ सकता है। तो वो तुम लोग क्वेश्चन तो कर सकते हो ना कि कैसे आएगा, उसको बताइए। तो हम एक कोई क्वेश्चन उठाएंगे एनसीईआरटी, उसमें बता देंगे कि अगर अल्फा और बीटा का वैल्यू दिया है तो इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ पॉलिनोमियल्स को कैसे लिख सकते हैं, कैसे उस चीज़ों को चेंज करते हैं, ठीक है ना। तो एक्चुअल हम लोग उस पर बात करेंगे, ठीक है। अब देखो
तो हमको यहाँ मेन ये रामबाण है, कह सकते हो, इसको एकदम बैठा लेना। जैसे हम ना यहाँ पे देखे थे कुछ लीनियर में, यहाँ पे x का वैल्यू क्या रखेंगे कि इसको 0 कर देगा, तो हो सकता है ना कि यहाँ पे x का वैल्यू चाहिए हमको, तो एक होता है सम ऑफ अल्फा प्लस बीटा। क्या होता है? सम ऑफ अल्फा प्लस बीटा, तो ये आ जाता है माइनस बी बाई ए आता है। और एक होता है प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा, तो क्या होता है सी बाई ए होता है ना। अब ना हमको कभी कभी इसका वैल्यू और इसका वैल्यू दिया रहेगा, या कभी कभी इसके बदला ये दिया रहेगा, इसके बदला ये दिया रहेगा। क्वेश्चन किसी भी तरह से घुमा के दे सकता है। और एक हो सकता है लिखने का, जैसे कहीं कहीं हमारा जनरल टर्म है ना, जनरल टर्म को देखो ए यहाँ पे ऐसे ये जनरल टर्म ए एक्स प्लस बी एक्स और प्लस सी है, तो यहाँ से ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स लिखने का एक तरीका भी बता देते हैं। वैसे नॉर्मली तुम लोग याद भी रख सकते हो कि एक्स स्क्वायर बाहर में ए रख लेते, ठीक है। यहाँ हम प्रूफ करेंगे इसको या बताएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ अल्फा बीटा और एक्स और प्लस क्या होता है प्रोडक्ट, ठीक है। ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बनाने का फॉर्मूला है जब क्या दिया जाएगा, सम और प्रोडक्ट, ठीक है। जब क्या दिया रहेगा, सम और प्रोडक्ट दिया रहेगा, तो यहाँ से हम ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बनाएंगे। अब बताओ ये कैसे आया, पूछोगे बता दे क्या। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, हाँ लेकिन एक चीज़ और, ए जो है यहाँ पे कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर सोचो ए 0 हो रहा है गलती से, तो ये पूरा 0 हो जाएगा ना, तो पॉलिनोमियल का ये जो है पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो ये हमारा क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं इसमें, सोचो ए को अगर बाहर ले लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे प्लस बी बाई ए, क्या आएगा बी और बाई में ए, एक्स और प्लस में क्या बचेगा सी बाई ए बचेगा। ध्यान से देखो यहाँ सी बाई ए दिख रहा है, यहाँ पे सी बाई ए दिख रहा है और यहाँ पे बी बाई ए दिख रहा है। हाँ तो वही तो बाद में माइनस आ रहा है ना। अब ध्यान से देखना, ये कॉमन लिए से समझ में आएगा कि इसका प्रूफ बता दे। देखो जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, 1 मिनट समझ लो, इससे इसको मल्टीप्लाई करो तो ए एक्स स्क्वायर जो हमारा ये, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी एक्स आएगा और बाई में ए, तो ए से ए कट जाएगा तो कितना बचेगा बी एक्स। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इसके बाहर ब्रैकेट लगा हुआ तो ये ए तीनों से न मल्टीप्लाई होगा, तो इससे जब इसको गुना करेंगे तो क्या आएगा ए सी बाई ए, तो ए से ए कट जाएगा तो कितना बचेगा सी। तो वही चीज़ है ना, समझ में आया कॉमन लेके क्या किया। अब ध्यान से देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे b बाई ए हमारा क्या है माइनस, तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, ए बाहर है हमारा, ठीक है, ये क्या है बाहर है, तो यहाँ पे क्या रख सकते हैं एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर। अच्छी बात बताओ, b बाई ए की जगह पे माइनस b बाई ए की जगह पे ये डाल सकते हैं, तो ये माइनस हम इधर भी लगा सकते हैं, यहाँ पे कुछ इस तरह का लगा सकते हैं, तो तब तो इधर प्लस हो जाएगा, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। मानो इधर भी माइनस लिए तो इधर भी माइनस ले सकते हैं, तो ये माइनस माइनस प्लस और ये माइनस। तो इसके जगह पे अगर हम इसके जगह पे इसको रखेंगे तो किस में आएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। और फिर हमारा सी बाई ए, देखो सी बाई ए क्या आ रहा है, एक्स के जगह एक्स और क्या अल्फा इंटू बीटा आ गया। ये समझ में आया कैसे आया। यहाँ से अगर हमको अल्फा और बीटा दिया रहेगा तो इनफाइनाइट वैल्यू निकाल सकते हैं, मतलब इनफाइनाइट पॉलिनोमियल्स निकाल सकते हैं। बताएंगे, अभी बताएंगे, क्वेश्चन बताएंगे, सब समझ में आएगा और अच्छे से कि हम बोलना क्या चाह रहे हैं। अभी कम समझ, हाँ हाँ बिल्कुल एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन करवाएंगे, अभी करवा रहे हैं। पहले ये समझ लो, ये एकदम दिमाग में छाप लो, ये भी छाप लो, ठीक है। एक्चुअल अगर तुमको वेरिफिकेशन चाहिए, एक प्रूफ करके दिखा देते हैं, यही क्वेश्चन लेते हैं। तो प्रूफ करने के लिए सोचो इसको मिडिल टर्म से बनाते, ये क्वेश्चन हमारा अभी क्वेश्चन कौन सा, ये वाला क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन को हम ना मिडिल टर्म से बनाते हैं। सोचो 8 है और 6x है और x स्क्वायर है, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x और प्लस 8 है, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2x प्लस
8, तो x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 4 और प्लस 2 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 4। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा x प्लस 4 और क्या आ जाएगा x प्लस 2 आएगा ना। अब यहाँ पे हम इक्वल टू x का वैल्यू तो निकाल ही सकते हैं, इतना तो तुम लोग को पता होगा। x इक्वल टू क्या आ जाएगा -4 और -2। कहाँ से आया समझ ही गया होगा, उधर करके 0 करके ले आए, ठीक है। तो x का वैल्यू एक्चुअल में इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का क्या आया -4 और -2, ठीक है। जब -4 और -2 आया तब यहाँ पे हम इसी क्वेश्चन में डाल सकते हैं। देखो एक अल्फा का वैल्यू आ गया और एक बीटा का, तो -4 और -2 किसके बराबर आएगा, -2 और -4 किसके बराबर है। अगर सुनो, अगर इसी में इधर देख लेना, उधर तो मिडिल टर्म स्प्लिट कर दिए, इस वाले मेथड से इसको सॉल्व किए है ना, मिडिल टर्म स्प्लिट से, और इस साइड करते हैं इसके अकॉर्डिंग। तो सोचो सम ऑफ अल्फा बीटा क्या होता, सम ऑफ अल्फा बीटा क्या होता -b/a। तो यहाँ पे हम a का वैल्यू, b का वैल्यू, c का वैल्यू क्या देते हैं, b का वैल्यू क्या है 6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -6 और 1 वैल्यू है नीचे a का। प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा क्या होता है c/a होता है, तो c क्या होगा 8 और a 1 ही है, तो क्या आ जाएगा a। अब एक बात बताओ, हमारे पास दो वैल्यू है ना, तो हम ना अल्फा बीटा माने थे, तो ये x का वैल्यू क्या है -4 और क्या है -2, तो यहाँ पे देखो डालेंगे तो आ जाएगा -6 आ जाएगा, आएगा देखो तो डाल के, हमको तो नहीं लग रहा। -4 और प्लस -6 ही आएगा, आ जाएगा। और यहाँ पे -2 और -4 तो 8 आ जाएगा। मतलब उस तरीके से भी बनाए तो वही आया, इस तरीके से भी बनाए तो यही आया। इसका वेरिफिकेशन भी करना चाहोगे तो कर सकते हो। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे, इसका क्वेश्चन कैसे होता है, कैसे सॉल्व होता है, इतना समझ में आया। मेन कॉन्सेप्ट ये है, ठीक है, कि कैसे हम ये बनाते हैं, कैसे इसको निकालते हैं। इसको निकालने के लिए b कहाँ आता है, c कहाँ आता है, d कहाँ आता है। इसमें तुम ऐसे भी लिख भी सकते हो कि a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू ये है और c का वैल्यू ये है, ठीक है। अब आओ क्वेश्चन पे, जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, जीरो कैसे निकालेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का, ठीक है। देखो तुम लोग का NCERT का सवाल है।